हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी ऑलवेज योर्स का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग और लानवांगजी की शादी हो जाती है और अब उसके विदाई का समय है। तो अब आगे विंग अपने पालकी के खिड़की से लगातार अपने फैमिली वालों को देखता है और एक बार दोबारा अपने जियांग क्लान को देखता है और फिर आंखें बंद करता है, जिससे उसके आंखों से आंसू की कुछ बूंदें नीचे गिरती है। विंग का ध्यान तब हटता है जब वो देखता है कि लान वांगजी भी पालकी में आ चुका है। यह देखकर विंग जल्दी से अपने आंसू पहुंचता है और फिर पीछे मुड़ के बैठ जाता है और फिर धीरे धीरे सिसकियां लेने लगता है। यह देखकर लान वांगजी विंग से कहता है, विंग, हम तुम्हारे फैमिली से मिलने जियांग क्लान आते रहेंगे, प्लीज़ मत रो। यह सुनकर विंग आगे मुड़ता है और फिर वांगजी के गले लग के दोबारा रोने लगता है। वांगजी अपने एक हाथ से उसके सर पर और दूसरे हाथ से उसके कमर को सहलाने लगता है ताकि वह विंग को थोड़ा कंफर्ट कर सके। अब हम देखते हैं कि बग्गी चल पड़ी है और जियांग फैमिली तब तक गेट पर रहते हैं जब तक कि विंग की बग्गी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। कुछ समय तक विंग और लानवांगजी वैसे ही रहते हैं और थोड़ी देर बाद लानवांगजी महसूस करता है कि विंग ऐसे ही सो चुका है। तो वह धीरे से विंग का सर अपने लैप में रखता है और उसे बहुत प्यार से देखने लगता है और उसे देखते हुए कुछ याद करता है। तभी हम देखते हैं लगभग आज से 1 महीने पहले लानवांगजी किसी काम से सैरी टाउन आया होता है। लगभग 2 घंटे बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वह सैरी टाउन से वापस लान क्लान जा रहा होता है और सैरी टाउन से काफ़ी आगे आ जाने पे लानवांग जी को थोड़ा सा आवाज़ आने लगता है, जैसे कि कोई हेल्प के लिए बुला रहा हो। तो वह तेज़ कदमों से उसी आवाज़ की तरफ जाने लगता है। लगभग 5 मिनट चलने के बाद लानवांग जी देखता है कि सामने 3 वैन सैनिक 2 कपल यानी कि एक लड़का और एक लड़की है, उनको परेशान कर रहे हैं। 2 वैन सैनिक ने तो उस लड़के को पकड़ के रखा है, परंतु एक जो वैन सैनिक है वह उस लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है। लानवांग जी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वह लड़का और वह लड़की दोनों उन तीनों से कह रहे होते कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता, सच में हम नहीं जाना चाहते आपके साथ वैन क्लान, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। वो इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो वैन सैनिक बिल्कुल नहीं मान रहे होते और वह वैन सैनिक जो कि उस लड़की को छेड़ रहा होता है, वह आगे बढ़ के उस लड़की को उसके चेस्ट एरिया में टच करने ही वाला होता है। तभी एक आदमी उड़ता हुआ आता है और इसे किक मारता है, सेम वैसे ही जैसे कि हम बॉलीवुड के या फिर टॉलीवुड के मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही। लानवांग जी उसे नहीं देख पाता क्योंकि वह लानवांग जी की तरफ पीठ करके खड़ा होता है और वह जिसे उसने लात मारा वैन सैनिक वो नीचे गिर गया होता है। तो वो गुस्से से बोलता है, तो तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे लात मारने की। और यह देख के बाकी 2 जो वैन सैनिक होते हैं वो भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर उसी लड़के पे हमला करने की कोशिश करते हैं अपने तलवार से, लेकिन वह लड़का कुछ ही मिनटों में उन तीनों का बैंड बजा देता है। इतने में पीछे से एक और लड़का आता है और कहता है, विंग, विंग, तुम्हें कितने बार कहा है मैंने कि तुम अकेले मत जाया करो, तुम्हारी ना टांग तोड़नी पड़ेगी, तभी तुम अकेले कहीं नहीं भागोगे। यह कहकर वह गुस्सा करते आता है, लेकिन जब वह देखता है कि सामने एक आदमी है जिसको कि थोड़ी बहुत चोट लगी है और साथ ही में एक लड़की जिसके कि कपड़े यहाँ वहाँ से फटे हुए हैं, तो यह देखकर वह लड़का जल्दी से अपना जो अपर रोप है वो निकालता है और उसे उस लड़की को उड़ा देता है। तभी विंग कहता है, चैंग, मुझे कछुए की चाल चलने में कोई शौक नहीं है और वैसे भी यदि मैं जल्दी नहीं आता तो इन दोनों को कौन बचाता। फिर चैंग कहता है, बस बस तुम रहने दो। यह कहकर फिर चैंग उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो लेडी उन्हें बताती है कि वो दोनों बंजारे हैं और फिर वह ऐसे ही लोगों से मांग के अपना गुजारा करते हैं।
तभी ये 3 वैन सैनिक उन्हें मिल गए और उन्होंने कहा कि वो उन्हें अच्छा काम दिलाएंगे उनके क्लान में। यह कहकर वह उन दोनों को उनके क्लान ले जाने के बहाने से यहाँ लाया और फिर उन्होंने पहले तो लूटपाट की और उसके बाद में वह उस लड़की को छेड़ने लगा। तभी विंग कहता है, आप दोनों को हर किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी वह आदमी कहता है, गोंग सर, हमें नहीं मालूम था कि वह सैनिक हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। यदि हमें बिल्कुल भी यानी कि थोड़ा सा भी अगर आशंका होती तो हम बिल्कुल नहीं जाते उनके साथ। तभी जियांग चेन कहता है, जो हो गया सो हो गया, अब आप क्या करेंगे? तब वह आदमी कहता है कि फ़िलहाल तो हमें काम की बहुत ज़रूरत है, तो हम यहाँ सैरी टाउन में ही अपने लिए काम की तलाश करेंगे। तभी विंग बोल पड़ता है, यदि आप दोनों काम करना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे क्लान चल सकते हो। यह सुनते ही वह औरत घबरा जाती है। विंग उसके एक्सप्रेशन समझ जाता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, हम जियांग क्लान से हैं और हम वहाँ के राजकुमार हैं और हमारे महल में आपको काम मिल सकता है और आपके पति भी हमारे वहाँ पे सैनिक के काम कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हुई तो हाँ फ्रेंड्स, ये है विंग और जियांग चेन, जियांग क्लान के राजकुमार। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मीन्स वो लड़का और लड़की। तब वो दोनों फिर उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और फिर वो चारों वहाँ से चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लन वांगजी तो विंग को देखकर ही फिदा हो जाता है विंग पे। वह विंग की ब्यूटी से मैस्मराइज्ड हो जाता है, उसकी नज़र ही नहीं हटती विंग की ब्यूटी से। और जब वह देखता है कि वो चारों उसी के तरफ आ रहे हैं तो वह जल्दी से वहाँ से हटके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर जाते हुए उन चारों को देखता है। उस दिन के बाद से तो जैसे लनवांग जी की नज़रों में विंग की एक छवि से उतर गई थी। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। दिन रात उसे बस विंग का ही ख्याल आ रहा था। इतने में लगभग 15 दिन बाद लैन कुरेन लनवांग जी से कहते हैं कि वांग जी, मैंने तुम्हारे लिए किसी को पसंद किया है, मैं यहाँ फ़ोटो रख के जा रहा हूँ, तुम देख लेना इसे। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, मीन्स जिंगसी से निकल जाते हैं। लनवांग जी अपने शिफू से कहने वाले होते हैं कि भाई मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्यार या अट्रैक्शन जो भी। फिर उसके मन में पता नहीं अचानक क्या होता है और वह उस फोटो को देख लेता है। तो वह देखते ही उसका तो खुशी दुगनी हो जाती है क्योंकि वह और कोई नहीं विंग की फ़ोटो होती है। तो लालवांग जी बिना कुछ सोचे समझे और एक क्षण गवाए वह सीधा अपने शिफू को हाँ बोल देता है। यह देखकर शिफू भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि भाई अभी तो मैंने इसको ऑफ़र दिया था और ये अभी हाँ कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा नेफ्यू बहुत समझदार है, मैं उसे जहाँ जाने के लिए बोलता हूँ, जो करने के लिए बोलता हूँ तो इसीलिए वह मान जाता है। तो शायद इसलिए इस बार उसने शादी के लिए हाँ किया है। बट फ्रेंड्स, आपको और हमें तो पता है ना कि इसके पीछे क्या राज है। अब फ्लैशबैक से वापस आते स्टोरी में। लान मांग जी को पुरानी बात याद करते करते पता नहीं चलता कि कब वह सैरी टाउन पहुँच गया है। उसका ध्यान तब खुलता है जब कोई तांगे को बाहर से खटखटाने लगता है। लान मांग जी तांगे की खिड़की खोलता है तो देखता है कि शिचैन आए हैं और उनके हाथ में 2 खाने का फूड है, जिसमें कि एक बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। तो लानवांग जी खाना लेते हुए पूछते हैं, गगा ये स्पाइसी फूड? लैन चिचैन समझ जाते हैं और फिर लैन चिचैन कहते हैं, वांग जी ये वी खुंगजा के लिए हैं, उन्हीं का खाना है ये। सुनकर लानवांग जी सर नोट करता है और फिर खाना का ट्रे तांगे में रख देते हैं और फिर वह धीरे धीरे विंग को उठाने लगता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तो जैसे ही वह आंखें खोलता है तो देखता है सामने लानवांग जी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। ये देखकर विंग जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह लानवांग जी की लैब में सो रहा था। यह देखकर वह बहुत शर्मा जाता है, उसका फेस ब्लश करने लगता है और पूरा फेस लाल हो जाता है। विंग का फेस इस तरह लाल देखकर लानवांग जी घबरा जाता है और कहता है, विंग क्या हो तुम्हें, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यह कहकर वह विंग के फोrehead पे अपना हाथ से टेम्परेचर चेक करने लगता है। तो विंग बेचारा कहता है, लानवांग जी मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कभी कभी मेरा चेहरा यूं ही लाल हो जाता है। अब बेचारा क्या बताए कि उसको शर्म आ रही है।
फिर लानवांग जी कहता है ठीक है, चलो खाना खाते हैं, गगा हमारे लिए खाना लाए हैं। यह कहकर वह दोनों को खाना सर्व करता है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर लानवांग जी विंग को देखता है जो कि वह स्पाइसी फूड ऐसे खा रहा था मानो कि जैसे कि वो कितना ही टेस्टी फूड होगा। तो लानवांग जी विंग से पूछता है क्या तुम्हें मिर्ची लग रही है? तब विंग कहता है नहीं लानवांग जी, ये इतना स्पाइसी भी नहीं है और दिन के कंपैरिजन में तो यह बहुत ही सिंपल है, परंतु बहुत टेस्टी है। यह कहकर वो दोबारा खाना खाने लगता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों का खाना हो जाता है तो लानवांग जी ट्रे को बाहर रख देता है और खुद भी उस पालकी से बाहर निकल जाता है और विंग से कहता है विंग, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर वह ट्रे लेके अंदर इन की तरफ चला जाता है। तो वह देखता है कि बाकी सभी लैंड डिसिपल्स, एल्डर्स और किरण और लेंचचन खाना खा रहे होते हैं। कुछ ही टाइम में उनका भी खाना हो जाता है तो वह सीधा लेंचचन के पास जाता है और पूछता है गगा, हम यहाँ पे क्यों खाना खा रहे थे? तो लेंचचन उसे बताता है कि हमें ऊपर पहुँचने में यानी कि लैंड क्लैन पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी, तो इसीलिए हम खाना यहीं से खा के जाएंगे ताकि वहाँ जाके हम सीधा रेस्ट कर सके, क्योंकि वी गोंगजा भी काफ़ी थक गए उन्हें जैंग क्लान से लैंड क्लान तक पहुँचते पहुँचते। लनवांग जी ठीक है कहता है और फिर दोबारा से अपने बग्गी में आके बैठ जाता है। फिर लगभग 5 मिनट बाद वो बग्गी दोबारा से अपने सफ़र में चल पड़ती है। लगभग रात के 8 बजे वो सभी लान क्लान में पहुंचते हैं और फिर तब लानवांग जी अपने बग्गी से निकलता है और फिर विंग के लिए हाथ आगे करके उसे भी निकलने में हेल्प कराता है। फिर वो सभी उनकी एंचेस्टर हॉल में जाते हैं और वहाँ पे उनकी एक टी सेरेमनी होती है। उन दोनों को छोटे छोटे टी के कप दिए जाते हैं और फिर वह दोनों हाथों को टैंगल करके जो भी उनकी टी सेरेमनी होती है पी के वो भी पूरा करते हैं। तब लैन किरण वहाँ आते हैं और वह कहते हैं वांग जी, तुम और विंग बहुत थक गए होने जियांगक्लान से यहाँ तक ट्रैवल करते करते, तो अभी तुम दोनों चले जाओ, आराम करो और बाकी सब लोग भी आराम करेंगे। बाकी के जो रिचुअल है वो कल करेंगे कहकर वह उन दोनों को भेज देता है और बाकी लोग भी अपने रूम चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विंग और लनवांग जी धीरे धीरे जिंगशी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके कदम जिंगशी की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके दिल की धड़कन भी बढ़ती ही जा रही है। जिंगशी के करीब करीब पहुँचते पहुँचते तो ऐसा लगता है मानो जैसे कि दोनों की दिल की धड़कन में कोई रेस सी लगी हो कि कौन फर्स्ट पहुँचता है। तभी जिंगशी में पहुंचकर लानवांग जी जिंगशी का दरवाज़ा खोलता है तो वह देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जिंगशी को पूरे वेडिंग थीम में सजाया होता है। लाल लाल कर्टेन्स लगे हैं और रूम में पूरी तरह यानी कि पूरा जो फ्लोर है वह रोज़ पेटल से भरा हुआ है और रूम में से हल्की हल्की सी रोज़ की खुशबू फ्रेगरेंस आ रही है। विंग और लानवांग जी धीरे धीरे कदमों से जिंगशी की अंदर बढ़ते हैं। विंग देखता है कि जिंगशी बहुत साफ सुथरा और काफ़ी पीसफुल रूम है। उसमें धीमे धीमे रोज़ के साथ साथ सैंडलवुड की भी खुशबू आ रही है, सेम वैसे ही जैसे कि उसे लानवांग जी से आ रही थी। इतने में लानवांग जी जो उनका दरवाज़ा है वो बंद कर देता है और फिर दोनों अंदर आके रूम में खड़े हो जाते हैं। तब विंग कहता है लानवांग जी, मैं नहाने जाना चाहता हूँ। फिर लानवांग जी ठीक है कह के अपने अलमीरा के पास से उसे एक विंग का रोप निकाल के देता है। तो फ्रेंचाइज चाइना में ब्राइड या ग्रूम के आने से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही उसका जितना भी सारा बिलोंगिंग्स होता है वो वहाँ पे पहले ही पहुँचा दिया जाता है। तो वैसे ही विंग का भी यहाँ पे 1 हफ्ते पहले ही इसके जितने भी बिलोंगिंग्स है पर्सनल जो है वो आ चुकी होती है। तो लानवांग जी ने अपने ही हाथों से उन सबको ऑलरेडी अच्छे से रख लिया होता है। तो वह उन्हीं में से एक हार्मफुल निकाल के विंग को देता है। यह देते टाइम दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिससे कि दोनों के चेहरे पे एक हल्का सा ब्लश आ जाता है और फिर विंग वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है और फिर वॉशरूम में जाके वह गहरी गहरी सांस लेने लगता है और कहता है ये क्या था। और फिर वह वेडिंग के बाद वाले प्रोग्राम के बारे में सोच के
ब्लश करने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद वह फिर अपना जो भी है नहाना धोना स्टार्ट करता है। वहीं सेम हाल हमारे लानवांग जी का है, वह भी बहुत ब्लश करता है। विंग को छूने मात्र से लानवांग जी के सांसें ही बढ़ गई थी और 1 महीने से उसने जो विंग के लिए अपने भावनाओं और यौन इच्छा को दबा के रखा था, अब वह उसे और अधिक नहीं दबा पाता, जिसकी वजह से वह बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। यह देखकर वह जल्दी जल्दी अपने जिंगशी से बाहर आ जाता है और फिर बाहर आके थोड़ी ठंडी हवा खाने लगता है और फिर वह खुद से ही मन में सोचता है, लानवांग जी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अभी अभी तो तुम मुझसे मिले हो, हालांकि तुमने उसे 1 महीने पहले देखा है, परंतु तुम्हारी शादी तो अभी हुई है और तुम अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं हो अच्छे से, खासकर विंग तुम्हें नहीं जानता, फिर तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? यह कहकर वह खुद से ही थोड़ा सा खुद को डांट लगाता है। जैसे तैसे करके वह लगभग आधे घंटे में अपनी यौन इच्छाओं को रोक लगाता है और उन्हें कंट्रोल करके दोबारा से जिंगशी के अंदर आता है। फिर जाकर बेड में लेट जाता है। इतने में विंग नहाकर बाहर आता है तो लानवांग जी देखता है कि विंग के बाल गीले हैं, जिससे कि पानी की हल्की हल्की बूंदें टपक रही है और उसके हाथों को गीला कर रही है। गीले बालों में विंग बहुत ही सुंदर लग रहा है, जिसे देखकर लानवांग जी कंट्रोल नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी वह विंग के पास जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये एपिसोड है यहीं समाप्त होता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है आगे इनकी वेडिंग नाइट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।